ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने एक कर्व का एक पार्ट किया था, बी पार्ट करने को रहा था. सो वी पार्ट इज इफ के एन इज a sequence of compact sets in X such that Kn is less superset of Kn plus 1, and if limit n tend to infinity, diameter of Kn equal to 0, then intersection of Kn from 1 to infinity consists of exactly one point. This is very beautiful question. तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऐसे मेट्रिक स्पेस है, और इस मेट्रिक स्पेस में हमारे पास बहुत सारे एक कंपैक्ट सेट्स हैं. बट कंपैक्ट सेट किस तरह से है कि जो ये अगर K1 है तो K2 जो है वो इसके अंदर है. K2 इज इनसाइड दिस, क्योंकि सबसेट है. थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, like this is our X and this is our K1. तो K2 is inside this and K3 is inside this. तो ये जो आपकी एक दिख रहा है, ऐसे करते 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 तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट विल बी सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट है तो देखो एग्जैक्टली वन पॉइंट. आई थिंक इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है ये. तो नाउ प्रूफ करते हैं इसका. तो इसका प्रूफ करने के लिए पहले हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है, तो इसका करते हैं पहले प्रूफ. तो कि इफ हेलो, किसी के माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो. इफ sequence K alpha is a collection of compact subsets of a metric space X such that the intersection of every finite sub collection of K alpha is non-empty, then intersection of K alpha is non-empty. Clear? अब यहाँ पे ये एक और वो सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या दिया है कि K alpha इज ए कलेक्शन ऑफ. तो यहाँ पे ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, लाइक दिस K3. कंटिन्यू. ठीक. सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ K अल्फा इज नॉन एम्प्टी. अब ऑब्वियस है नॉन एम्प्टी है इंटरसेक्शन, तो ऐसे डिस्क दूर दूर नहीं हो सकते ये. तो कहीं ना कहीं K2 जो होगा लाइक दिस, ऐसे होगा K2. K3 की होगा कहीं ना कहीं लाइक दिस, इट विल बी K3 लाइक दिस. ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन बोलता है ये नॉन एम्प्टी होने वाली है किसकी, फनाइट. फनाइट सब क्लास. फनाइट सब क्लास मतलब 3-4 का भी हम लेते हैं तो दैट्स विल बी नॉन एम्प्टी. अगर ऐसा होता है तो ये जो इंटरसेक्शन है ये इनफाइनाइट है, मतलब ये K इज अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यू कैन से ये भी नॉन एम्प्टी होगी. तो इसका प्रूफ करते हैं. सबसे पहले क्या किया हमने, फिक्स ए मेंबर K1 ऑफ K अल्फा. तो हमने क्या किया, इस जो कलेक्शन है अलग अलग, इसमें से K अल्फा एक ले लिया और K अल्फा को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. ठीक, मान लो ये K अल्फा हमने ले लिया, ये फिक्स है. एंड लेट पुट K अल्फा का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ K अल्फा इज इक्वल टू G अल्फा ले लिया हमने. तो इट मीन्स दैट ये जितने भी K1 का, ये आपका K1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, उसी तरह से K2 अल्फा की वैल्यू तो ऐसे चलती है तो K2 का कॉम्प्लीमेंट. गॉट माई पॉइंट. जो इस के जो बाहर है K अल्फा का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हमने G अल्फा से डिनोट कर दिया. ओके, assume that no point
ऑफ K1 बिलोंग्स टू एवरी K अल्फा। तो हमने एज्यूम कर लिया, अब देखते हैं कंट्रडिक्शन आती कि नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि K1 किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, नो पॉइंट ऑफ K1 बिलोंग्स टू एवरी K अल्फा। तो इट मीन दैट यहाँ पे अगर K1 है तो ये ऐसी सिचुएशन होने वाली है, ये एज्यूम किया हमने। ठीक, क्योंकि अगर थोड़ा भी इससे इससे ज्वाइन होगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो बिलोंग कर जाएगा K अल्फा को। गॉट माई पॉइंट? सो वी एज्यूमिंग दैट कि इट इज no point of K1 belongs to every K alpha. Okay. The set G alpha form an open cover of K1. Clear? अब K1 के लिए ओपन कवर का काम करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम, तो और एंड अब थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करना हो कि जो जी अल्फा है दैट इज, को थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास K1 मान लेते हैं ना, ये K1 है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है के अल्फा का, तो के अल्फा मीन्स इंक्लूडिंग K1। अगर हम यहाँ पे मान लो कि के अल्फा एक अलग से बना लेते हैं, या K2, K3, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें तो K1 आ ही जाएगा ना। व्हाट यू से? और K3 का लेंगे तो K1 तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो इतने जितने भी ये के जी अल्फा होंगे वो डेफिनेटली K1 को कवर कर ही लेंगे। तो इट मीन्स दैट K1 के लिए जी अल्फा जो है वो एक ओपन कवर का काम करेगा। और लेकिन K1 तो कंपैक्ट है, अगर कंपैक्ट है तो इट मीन्स दैट इसके पास फनाइट ओपन कवर होना चाहिए। फनाइट ओपन कवर होना चाहिए, तो देयर आर फनाइटली मैनी इंडाइसिस जी अल्फा 1, अल्फा 2, सो अल्फा एन सच दैट, तो ये फनाइट ओपन कवर हो गया इसके लिए। दिस इज फनाइट ओपन कवर। तो G alpha 1 यूनियन G alpha 2 सो यूनियन G alpha n, ये फनाइट ओपन कवर हो गया K1 का। इट मीन दैट कुछ ही होंगे जो इसको कवर कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर पिक्चर में देखें तो K3 और K2 इसको कवर कर दे रहा है। ठीक, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन कैसी, बस समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वो कंपैक्ट है तो डेफिनेटली कुछ एक ही जो जी अल्फा है उसको कवर करेंगे। तो वाई दिस मीन दैट, तो K1 intersection K alpha 1 and K alpha 2 intersection so and so is equal to phi. So ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपस में इनकी फनाइट आप ये देखो, अब क्यों फाई आया ये, क्योंकि ये जो G alpha 1 है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? मतलब K1 के जो एलिमेंट हैं वो किसके अंदर है, वो के G alpha 1 के अंदर है। कुछ एलिमेंट है ना, कवर कर रहा है तो कुछ कुछ एलिमेंट तो होंगे। के ये स्मॉल K1 ले लिया हमने, ठीक है, कुछ ये एलिमेंट ले लिया हमने K1 का, तो वो एलिमेंट कहाँ पे होगा, G alpha 1 के पास। लेकिन ये जो एलिमेंट है K1 का, ये कहाँ नहीं होगा, K alpha 1 में नहीं होगा, क्योंकि K alpha 1 जो है वो इसका सेट है, और G alpha 1 जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो कोई एलिमेंट अगर ये अगर हमारे पास K alpha 1 है ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा। ठीक, तो ये स्मॉल K1 जो वो यहाँ पे है, बाहर है, अंदर थोड़ी होगा। सो दैट्स वाई K1 का एलिमेंट इसमें भी नहीं होगा,
इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इट मीन दैट कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा, तो K1 की जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट विल बी 5। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया गिवन के लिए। गिवन में क्या किया, क्या दिया था कि अगर हम यहाँ पे फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेंगे सो दैट विल बी नॉन एम्प्टी, और यहाँ पे एम्प्टी हो गया। इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है। क्या एजम्पशन गलत है, हमने क्या एज्यूम करा था कि नो पॉइंट ऑफ K1 बिलोंग्स टू K अल्फा। इट मीन दैट K1 कहीं ना कहीं बाकी कॉम्पैक्ट सेट को वो इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा। मतलब K1 अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ए वाली सिचुएशन होने वाली है बाकी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता भी दूर दूर हो। ठीक। सो दिस इज कंट्राडिक्शन टू द गिवन। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। क्या कि K1 का कोई भी एलिमेंट बाकियों में नहीं है। सो इट मीन दैट इंटरसेक्शन ऑफ infinite intersection, you can say K alpha varies from 1 to infinity, infinite intersection of K alpha cannot be empty। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। तो नाउ वी कम टू दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें से कोई किसी को कुछ अगर पूछना हो तो यू कैन कमेंट। ठीक है, मैं कोशिश करी है कि थोड़ा डायग्राम से भी थोड़ा इंटरप्रेट कर दिया जाए, तो थोड़ा सा आपने इसको गो थ्रू होना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास मेन थ्योरम क्या थी कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स है, और उसमें ये जो कॉम्पैक्ट है वो Kn जो है वो सुपर सेट है Kn+1 का, और इसका जो डायमीटर ऑफ Kn है दैट इक्वल टू 0 व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, ये गिवन है। सो व्हाई दिस, ये हमारे पास Kn इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट है, और इसमें ये आपके पास गिवन है। सो पुट K ले लिया हमने सबका इंटरसेक्शन, ठीक है, जितना भी है। तो ये है, उसके पास K1 है, ये K2 है, ये K3 है, K4 है, लाइक दिस। तो इन सभी का जो इंटरसेक्शन है वोट बिल्कुल अंदर वाला पॉइंट होगा, वो हमने मान लिया K है। ठीक। तो सो भाई अब थ्योरम क्या बोलती है कि एम्प्टी नहीं हो सकता। इनफिनाइट इंटरसेक्शन जब भी कॉम्पैक्ट सेट्स की लेंगे हम, तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता। सो बाय अब थ्योरम K नॉट इक्वल टू 5। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है K के पास ओनली एक ही पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो इफ K कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट, हमने यहाँ पे फिर कंट्राडिक्शन लेके चल पड़े। हमने मान लिया कि K के पास एक नहीं है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन पॉइंट, देन डायमीटर ऑफ K इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट होगा तो उसका डायमीटर तो 0 ही होना है। अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट डिफरेंट ही होंगे, तो ऑब्वियस है दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, और डिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर 0 नहीं हो सकता। तो दो पॉइंटों की वजह से डायमीटर K का जो होगा वो क्लियर। और K हमारा क्या है, K हमारा बिल्कुल बीच का पॉइंट है, मिडल मोस्ट जो भी इंटरसेक्शन आने वाली है। बट फॉर ईच n K, ऑब्वियस है कि कोई भी अगर इसमें से लेंगे, कोई भी पार्ट लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो K है लास्ट में जिसका इंटरसेक्शन है, इसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि दो पॉइंट है, एक ही पॉइंट है प्रूव करना है। तो ये जो होगा वो K3 में भी होगा, K2 में भी होगा, K1 में भी, सभी n में होगा। सो फॉर ईच n K सबसेट ऑफ Kn, क्लियर। सो भाई डायामीटर ऑफ Kn जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा ही होगा डायामीटर ऑफ K से। ठीक। अब इसका डायामीटर जो है ऑब्वियस है, इससे डायामीटर से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्ट्स द एजम्पशन दैट, अब इससे क्या हो गया, हमें ये दिया हुआ है कि डायामीटर ऑफ Kn जो वो तो 0 है, 0 को टेंड कर रहा है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डायामीटर ऑफ जो यहाँ पे K का ऊपर डायमीटर, ये देखो ये K का डायमीटर ऑफ K जो वो मोर देन 0 है। सो यहाँ से इसका मतलब डायमीटर ऑफ Kn जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो इट इज कंट्राडिक्शन टू गिवन, क्योंकि हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ Kn इज 0। ठीक। व्हेन K इज, ये देखो ये दिया हुआ है
कि diameter of Kn is 0 when n tend to infinity, as n tend to infinity, ये गिवन दिया। तो कंट्राडिक्शन होगी, इसका मतलब कंट्राडिक्शन होगी, तो मैंने प्रूव कर दिया कि उसके बाद 2 पॉइंट नहीं होने, फिर एक ही पॉइंट होगा। ओके, so therefore k is equal to kn consist exactly 1 point. I hope you understand this. फिर भी कोई डाउट होगा, you can ask me. Okay, one more theorem, and this is very important theorem, and this is also known as general criteria for convergence. हमने रियल एनालिसिस में बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा होता है क्राइटेरिया, so this is also known as Cauchy criterion. Okay, so इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है, रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि अगर एक कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्जेंट होती है, और कन्वर्जेंट होगी तो कॉची सीक्वेंस होगी, लेकिन इन द मेट्रिक स्पेस दिस नॉट हैपन। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि इन एनी मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। मेट्रिक स्पेस में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होगी। ओके, बट अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका, तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि X is a compact metric space if sequence Pn of X is a Cauchy sequence, then Pn converges to some point of X. तो Cauchy sequence convergent तभी होगी X में अगर वो मेट्रिक स्पेस कंपैक्ट भी होना चाहिए। तो मेट्रिक में होल्ड नहीं करेगा कन्वर्स इसका, कब करेगा? जब कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ थर्ड इज in r raised to power k every Cauchy sequence is converges, और r raised to power k में every Cauchy sequence जो है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक, और कन्वर्ज करेगी तो Cauchy सीक्वेंस होगी। ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, तो पहले का प्रूफ करते हैं। देखिए फर्स्ट का प्रूफ, तो हमें गिवन दिया है कि Cauchy कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है, तो हम मान लेते हैं कि ये पी को कन्वर्ज कर रही है। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस मींस टू प्रूव कि पी मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये प्रूव करना है हमने। तो डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट metric of Pn comma P is less than epsilon by 2 for n is greater than equal to n। और अगर ये जो रिजल्ट है, ये जब हम कोई भी नंबर इस कैपिटल एन से बड़ा लेंगे उसके लिए ट्रू है। क्लियर? कोई भी नंबर कैपिटल एन से लेंगे तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर हम m ले लिया मैंने n से ऊपर, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो मेट्रिक ऑफ पी एम कॉमा पी इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो नाउ हमने ये लेके चल पड़े, और हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी यहाँ पे, पी इन्वॉल्व कर लिया हमने। सो इज लेस देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी प्लस मेट्रिक ऑफ पी कॉमा पी एम। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सो यही प्रूव करना था। सो दैट इम्प्लाइज पी एन इज ए कॉची सीक्वेंस। तो ये फर्स्ट पार्ट तो इजी वन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब सेकेंड पार्ट है, इफ एक्स इज ए कम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस तो कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। पहले में किया कन्वर्जेंट इज सीक्वेंस इन ए is a Cauchy sequence. Now we have to prove that every Cauchy sequence is convergent sequence, but provided वो मेट्रिक स्पेस क्या होना चाहिए? कंपैक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि सीक्वेंस पी एन इज Cauchy सीक्वेंस इन कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस, या मेट्रिक को ले सकते हैं मेट्रिक स्पेस एक्स। ओके, नाउ फॉर n इक्वल टू कैपिटल 1 2 3 so on, so let en हमने क्या लिया? en
with a set of consisting of p n capital N comma p n plus 1 mean to say that ये हमारे पास लाइन है तो कहीं ना कहीं कैपिटल N एग्जिस्ट करेगा ये। अब वो पी एन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसके आगे जो टर्में बनेगी दैट इज पी एन प्लस 1 या पी एन प्लस 2 लाइक दिस। उन टर्म्स की जो कलेक्शन है उसको हमने ई एन से डिनोट कर दिया। ओके तो बाय डेफिनेशन की कॉची सीक्वेंस है तो डायमीटर ऑफ ई एन क्या होगा, 0 होगा। आई होप कल हमने ये करा था, मैं आपको बता भी देता हूँ, कल हमने ये प्रूव भी करा था ये वाली चीज। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई थी तो यहाँ पे ये कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है और ये पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली इफ पी एन इज ए कॉची सीक्वेंस if only if the diameter of en is equal to 0 when यहाँ पे कैपिटल एन होना चाहिए, कैपिटल एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके en is a collection of this term। सो ये हमने कल कर लिया था तो इसको इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो मेट्रिक इसका डायमीटर ऑफ ई एन विल बी कैपिटल एन, ई एन is equal to 0 by definition of Cauchy sequence। Okay also diameter of closure of en और diameter of en बराबर होता है, ये हमने कल प्रूव किया भी था। ठीक है थ्योरम की प्रूव किया था। तो इट मीन दैट अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब है कि डायमीटर ऑफ ई क्लोजर भी 0 को कन्वर्ज करेगा एज एन एन टेन टू इन कैपिटल एन टेन टू इन्फिनिटी। गॉट इट। चलो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट। अब ई क्लोजर क्या होता है आपको पता ही है कि ई एन क्लोजर क्या होगा, वो ई एन को कंटेन करेगा, साथ में क्या आएंगे लिमिट्स पॉइंट ऑफ ई एन। ओके चल तो फिर बीइंग ए क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स ईच ई क्लोजर ऑफ ई इज कॉम्पैक्ट। तो ये क्लोज्ड होगा स्टूडेंट क्योंकि जो क्लोजर ऑफ सेट होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है, क्योंकि उसमें सेट भी होता है उसमें लिमिट्स पॉइंट भी होते हैं तो वो क्लोज्ड होता है। तो ये अगर क्लोज्ड है और क्लोज सेट अगर मेट्रिक स्पेस का होगा तो वो भी कंपैक्ट होता है। कंपैक्ट का अब हमारे पास अगर कंपैक्ट है एक्स और इसका जो सबसेट है वो क्लोज्ड हो तो वो भी क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है। गॉट इट। अगर हमारे पास एक्स कंपैक्ट है और हम यहाँ पे कोई सेट ले रहे हैं ए ले रहे हैं और ए अगर क्लोज नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि ए कंपैक्ट होगा। एक्स तो कंपैक्ट है, उसका सबसेट कंपैक्ट कब होगा, उसका सबसेट कंपैक्ट तभी होगा अगर वो सेट क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि एवरी क्लोजर सेट इज क्लोजर ऑफ ए सेट क्लोज्ड होता है। ठीक यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो एवरी क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे ई आपका ई एन क्लोज्ड है और ये सबसेट है कंपैक्ट सेट का तो ये भी क्या होगा, कंपैक्ट होगा। तो ईच ई क्लोजर ई एन इज कंपैक्ट। ओके आल्सो हमें यहाँ पे ई एन जो होगा डेफिनेटली इसको होल्ड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो ई एन में हमारे पास पी एन से शुरू होगा। ठीक है पी एन से शुरू होगा, पी एन एन प्लस 1 प्लस ऐसे करके, और अगर ई एन से शुरू करेंगे हम तो कहाँ से शुरू होगी, पी एन प्लस 1 पी एन प्लस 2। तो आप खुद ही देख लो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है,
यहाँ पे एक टर्म ज्यादा है क्योंकि ये पी एन प्लस से शुरू हुआ, पी एन से, और ये पी एन प्लस वन से। सो क्लियर सी बात है कि ई एन जो होगा वो बड़ा होगा इससे। सो दैट वाई ई एन प्लस वन इज सबसेट ऑफ ई एन, या ई एन इज सुपरसेट ऑफ एन प्लस वन। ये तो क्लियर हो गया। और डेफिनेटली अगर ई एन सुपरसेट ऑफ ई एन प्लस वन है तो डेफिनेटली ई एन क्लोजर भी सुपरसेट होगा ई वन प्लस क्लोजर का। क्लियर? सो वही प्रीवियस थ्योरम जो ऊपर हमने कल थ्योरम करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देयर इज, अभी जो बी पार्ट प्रूव किया हमने, सो बाई द अबव थ्योरम बी पार्ट, देयर इज ए यूनिक पी belongs to x which lies in every en। ठीक? एंड सिंस, क्लियर होगी बात, ये हमारे पास ये जो एक देयर इज ए सर यूनिक, जी जी, सर जो आपने ये यूनिक पी बताया है वो लिमिट पॉइंट है? नहीं लिमिट पॉइंट नहीं, कोई एक पॉइंट तो होगा। देखो बी पार्ट में क्या, ओके अपना माइक ऑफ करो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जो है, ये जो बी थ्योरम करी हमने, इसमें क्या प्रूव किया हमने, ये देखो वी टेन का वी, ये हमने क्या बोला यहाँ पे कि सीक्वेंस, ये कोई भी कंपैक्ट सेट्स हैं और ये वाला होल्ड कर रहा है, तो और साथ में डायमीटर इज इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे हर के एन में एक एग्जैक्टली वन पॉइंट होगा, वन पॉइंट होगा जो सभी में होगा, तभी इंटरसेक्शन इक्वल टू वन पॉइंट आएगा। ठीक? क्लियर हो गया ये? अब बात करते हैं कि वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्लियर हो गया भाई, वो पार्ट, देयर इज ए यूनिक पॉइंट पी होगा जो सब में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस है हमारे पास ये हमारा ई एन है, ई एन क्लोजर है, और ये हमारा क्या होगा, ई एन प्लस वन होगा, ऐसे करते करते है ना, तो ऐसे ऐसे, तो वो पी पॉइंट यहाँ पे होगा जो इसमें भी है, उपहार वाले में भी है, इसमें भी है, सभी में होगा। ठीक? अब ई क्लोजर के अंदर पॉइंट है, तो डेफिनेटली ई क्लोजर में क्या होते हैं पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक? और साथ में ई ई एन के एलिमेंट होंगे। ई क्लोजर, जो ई क्लोजर है उसमें क्या होता है, ई होगा और साथ में लिमिट्स पॉइंट्स होंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ओके। अब हमें ऊपर लिखा है कि डायामीटर ऑफ ई एन जो वो जीरो है। अब इस पे डेफिनेशन लगा देते हैं। सो देयर फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट diameter of en is less than epsilon for n greater than equal to n naught। ये तो क्लियर, अब सिंपल सी डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि ये सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको कि सीक्वेंस ई एन क्लोजर जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने डेफिनेशन लगा दी। यहाँ पे ई एन माइनस मेट्रिक ऑफ, ये ऐसे लिख सकते हैं, वो कोई सेंस नहीं है, तो वो यही आएगा। ठीक? ओके, नाउ हमने P माना है कि P हर ई एन में प्रेजेंट है। क्लियर? हमने यहाँ पे माना कि P जो है इट्स बिलोंग्स टू ऑल क्लोजर ई एन, तो इट मीन्स दैट कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे P है, अब P यहाँ नहीं हो सकता स्टूडेंट, है ना, क्योंकि P अगर यहाँ पे होगा तो इसके अंदर नहीं है, फिर तो सभी में होना चाहिए, तो इसका मतलब P बिल्कुल सेंटर में होगा जो सभी के आएगा। तो ई एन के अंदर है, तो वहां पे इसके साइड में कोई भी पॉइंट क्यू लेते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ई एन का डायमीटर जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। डायमीटर क्या होता है, सेट्स का डायमीटर क्या होगा, ये पी है मानो, ये पी है, तो क्यू यहाँ पे है, तो पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से। क्यों?
क्योंकि डायमीटर ऑफ ई एन क्लोजर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और पी उसके अंदर है, तो पी के आसपास कोई भी पॉइंट लेंगे ई एन का, ई एन क्लोजर का, तो उसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा, क्योंकि डायमीटर, डायमीटर की डेफिनेशन ये होती है ना कि डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो फॉर ऑल क्यू, अब यहाँ पे पी के क्लोज में एक पॉइंट क्यू इधर है तो भी इसका भी, यहाँ पे क्यू है तब भी, यहाँ पे है तब भी, इट मीन्स दैट कोई भी पॉइंट इस पी के आसपास होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सभी पॉइंटों का जो डिस्टेंस है पी से वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट ही ना हो उसके नेबरहुड में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज भी तो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ई क्लोजर में ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे 0 और 1 का, इसका हम अगर हम क्लोजर लेना है, इसका क्लोजर लेना, तो इसका क्लोजर कोई हम -1 से लेकर को 10 नहीं लेंगे, है ना, बिल्कुल क्लोज होगा, दैट इज 0 to 1 होगा, ये होगा। तो ऑब्वियस ऐसे पॉइंट कभी नहीं होगा कि वो आइसोलेटेड हो। सो इट मीन्स दैट क्यू को हम वेरी करते रहेंगे तो बड़े ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो, हेंस फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू ई एन। ठीक, अब देखो क्यू हम यहाँ पे ई एन क्लोजर लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं क्यू बिलोंग्स टू ई एन, क्यों? क्योंकि ई एन क्लोजर में क्या होगा, ई एन भी होगा और साथ में उसके लिमिट्स पॉइंट्स भी होंगे। ठीक, अब सारे लिमिट्स पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एक ही होंगे ना जी, और कुछ टर्में जो होंगी वो ई एन को बिलोंग करेंगी, कुछ ई एन का पार्ट भी होंगे। ठीक, तो इट मीन्स दैट इस क्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि ई एन के अंदर है क्या, ई एन को देखें तो ई एन इज नथिंग बट इट इज Pn1, Pn2, इस तरह की टर्म्स हैं, और क्यू भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये जो क्यू होगा वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स के बराबर होगा। सो दैट्स वाई क्यू को हमने, क्यू की जगह हमने क्या ले लिया, इस क्यू की जगह हमने क्या लिख लिया, Pn। ठीक, और ये जो n होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक, ये वाला है जो n नॉट है, इससे बड़ा होगा n। सो ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब सीक्वेंस पी एन जो है वो पी को कन्वर्ज कर रही है। ठीक, आई थिंक ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो आपने पूछ लेना आपने। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये जो पी पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट, ऑब्वियस है लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि यही इसी को वो सीक्वेंस कन्वर्ज करी बाद में, तो डेफिनेटली क्यू विल बी लिमिट पॉइंट। क्लियर हो गया जिसने पूछा था? चलो अब सी पार्ट है। सी पार्ट क्या बोलता है कि आर रेज टू पावर के, इन आर रेज टू पावर के एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस। चलो इसको करते हैं। सो कॉची सीक्वेंस ले लिया हमने आर रेज टू पावर के में, और आर रेज टू पावर के में पता है आपको क्या होंगे, कि कोई भी अगर हम, ये जो एक्स एन है वो कैसा होगा, एन टुपल्स वाइज होगा, ए अल्फा अल्फा एन कॉमा 1, ये हमने कुछ लिखा भी था उस पीछे, वीडियो देखोगे तो ये इस तरह का है कि एन टुपल्स टाइप होगा, इसकी हर जो टर्म होगी वो खुद एक सीक्वेंस होगी। तो ये कॉची सीक्वेंस हमें गिवन दिया है, अब हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक, सो लेट ई एन बी द सेट ऑफ, हमने क्या किया, पीछे पी एन था, यहाँ पे एस एन दी ले लिया हमने, तो सारी टर्में जो हैं वो जैसे पहले पी एन डिफाइन करा वैसे ही, कैपिटल एक्स कैपिटल एन, एक्स कैपिटल एन प्लस वन, लाइक दिस, इन सभी टर्म्स को हमने ई एन बोल दिया, ई एन मान लिया, दैट इज ई एन इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एन लाइक दिस, ये हमने ई एन मान लिया। ओके, और कब कोई ना कोई तो ऐसा होगा ई एन, फॉर सम एन, डायामीटर ऑफ ई एन जब होगा वो लेस देन 1 होगा ही होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस है,
कि डायमीटर ऑफ EN जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। जीरो को कन्वर्ज करेगा तो जीरो को कन्वर्ज करने करने का मतलब होगा तो जीरो से छोटा ही ना, कन्वर्ज करेगा जीरो को, तो जीरो ये है, तो इस तरफ से कन्वर्ज कर रहा हो ना, तो कर रहा होगा तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ तो इसका डायमीटर धीरे धीरे कन्वर्ज करेगा जीरो को, तो हमने वही माना कि इसका जो डायमीटर है वो <1 होगा। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है कि शुरू में वो डायमीटर उसका 3 हो, पर जैसे जैसे एन इंक्रीज हो, एन आपका बढ़ता जाएगा, वो धीरे 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 डायमीटर छोटा होता जाएगा। जैसे देखा ना हमने, पहले ऐसे था, फिर ऐसे होना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो व्हेन, तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब डायमीटर 1 से कम होगा। द रेंज ऑफ सीक्वेंस SN इज a union of EN। क्लियर? तो रेंज में क्या आएंगी, टर्म्स आएंगी, तो डेफिनेटली EN आएगा, और साथ में पीछे वाली टर्म में जो बच गई, इससे पीछे टर्म में कौन सी बची, N-1, X1 से लेके X2, तो ये आएगा प्लस ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो हेंस XN इज बॉन्डेड। क्यों बॉन्डेड? क्योंकि कॉची सीक्वेंस है, और जो आपका ऊपर वाली टर्म है उसका डायमीटर 1 से कम है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यूज हमें पता होगी इसकी। ठीक, और ये टर्म है, तो इन समय पता चल जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास। एक आप बोलने का मतलब है कि एक आपने <1 नंबर है और बाकी ये नंबर्स है, इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा पता चल ही जाएगा। ठीक, क्योंकि आगे की टर्में जो है वो सारी टर्मों जो है वो डायमीटर जो है वो 1 से छोटा है। ठीक, तो इट मीन्स दैट ये बॉन्डेड होगा, इसका मतलब सीक्वेंस एन एस जो रेंज है इसकी बॉन्डेड होगी। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि अच्छा एक रिजल्ट है कि एवरी बॉन्डेड सबसेट ऑफ R⁴ कंपैक्ट सेट होता है, हैज ए कंपैक्ट क्लोजर इन K। जो भी R⁴ में सबसेट होगा, कोई सबसेट होगा A मान लो, और वो बॉन्डेड हो, तो पक्का A जो होगा वो A का जो क्लोजर होगा वो R⁴ के अंदर ही होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो लिमिट्स पॉइंट होंगे वो भी R⁴ के अंदर ही होंगे, तभी इसका क्लोजर इसके अंदर होगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब जो है, सो XN, ये देखो ये आपका बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, इसका मतलब क्योंकि ये इन R⁴ है, तो इसका मतलब सीक्वेंस AXN हैज कंपैक्ट क्लोजर इन R⁴ और वाई बी पार्ट, अगर वो कंपैक्ट के अंदर है तो कंपैक्ट में तो हर जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, तो दैट्स वाई सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है, किसी को कुछ पूछना है तो